जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें, क्योंकि इस जगत में स्वयं को जानने के अतिरिक्त और कुछ भी जानना व्यर्थ है। या मैं ऐसा कहूँ, कितना भी भाग दौड़ कर लो, बाजार में घूमो या सारी दुनिया घूम लो, लेकिन आप यदि अपने आप को न जान पाए तो यह जीवन अंततः व्यर्थ ही मालूम पड़ेगा, और कुछ हाथ भी न लगेगा, यहाँ कुछ हाथ में टिक न सकेगा। इसलिए जल्दी न करें, धीरे धीरे ध्यान में रहें, निरंतर निरंतर धीरे धीरे जागें। आप भी निश्चित आश्चर्य बोध की तरफ, स्वयं के अनुभव की तरफ, या ऐसा कहें स्वयं के बोध की तरफ जल्दी ही पहुँचेंगे, जो मुझे घटा है, जो बहुत से लोगों को घटा है, जानने वालों को, ज्ञानियों को। वह आपके भीतर भी घट सकता है, इसी जगत में रहते हुए, जीवित रहते हुए, इसी भीड़ भाड़ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए। भागना कुछ भी नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ, भाग के कोई कहीं पहुँच नहीं पाया है। भागने से कुछ भी नहीं छूटता है, छूटता है एक गहन समझ से, एक गहन जानने से, या ऐसा कहूँ मैं, जानने मात्र से ही सब कुछ छूट जाता है जो व्यर्थ है। विलियम जेम्स ने उल्लेख किया है कि पहले महायुद्ध के वक्त वह एक होटल में बैठा हुआ है, अपने मित्रों से बात कर रहा है। तभी बाहर से एक युद्ध के रिटायर सैनिक अंडों की एक टोकरी लिए सिर पर जा रहा है। उसने मजाक में सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आदमी कैसा यांत्रिक हो जा सकता है, होटल में जोर से कहा, अटेंशन। वह जो सैनिक बाहर जा रहा था अंडे की टोकरी लिए, वह अटेंशन में खड़ा हो गया। उसको नौकरी छोड़े भी 10 साल हो गए हैं। वे सारे अंडे सड़क पर गिरकर बिखर कर टूट गए। वह बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, यह किस नासमझ ने अटेंशन कहा। विलियम जेम्स ने कहा कि तुम्हें मतलब हम अटेंशन कहने के हकदार हैं, तुम मत हो अटेंशन। उसने कहा, यह भी हो सकता है। 30 साल तक अटेंशन यानी अटेंशन, अब तो वह खून में समा गया है। ऐसी मजाक करनी ठीक नहीं है। यह यंत्रवत्ता सैनिक में पैदा करनी पड़ती है। तभी तो एक सैनिक को कहा, मारो गोली चलाओ, तो वह यह नहीं पूछता कि इस आदमी ने मेरा बिगाड़ा क्या है। जिस पर मैं गोली चलाऊं वह नहीं सोचता कि इसकी पत्नी होगी, घर, इसके बच्चे होंगे, जैसी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। वह यह नहीं सोचता कि इसकी बूढ़ी माँ होगी, शायद इसी पर निर्भर होगी। वह यह नहीं सोचता कि इसका बूढ़ा बाप होगा, शायद आंखें खो गई होंगी। यही उसके जीवन की लकड़ी है, सहारा है। वह कुछ नहीं सोचता। गोली मार तो वह गोली मारता है, क्योंकि वह यंत्रवत है। यंत्रवत का मतलब आप समझ सकते हैं, यही है कि उसकी चाबी किसी और के हाथ में है, वह किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। या मैं ऐसा कहूँ, उसका जो व्यक्ति तत्व था वह मर चुका है, वह शून्य हो गया। बिल्कुल शून्य के संबंध में हम यही कहें कि वह अपने आप में भी कुछ था, वह विस्मरण हो गया। अब बाहर से जो आदेश है, बस वह उसी के सहारे जीना है उसे। जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और एक एटम बम के द्वारा 1 लाख आदमी 10 मिनट के भीतर राख हो गए, वह वापस लौटकर सो गया। जब सुबह सुबह उससे उससे पत्रकारों ने पूछा कि तुम रात सो सके, उसने कहा, क्यों, खूब गहरी नींद सोया, आज्ञा पूरी कर दी।
बात खत्म हो गई। इससे मेरा लेना देना ही क्या है कि कितने लोग मरे कि कितने नहीं मरे। यह तो जिन्होंने पॉलिसी बनाई बेजाने, मेरा क्या। मुझे तो कहा गया कि जाओ बम गिरा दो फलां जगह, मैंने गिरा दिया, काम पूरा हो गया। मैं निश्चित भाव से आकर सो गया। 1 लाख आदमी मर जाएं तुम्हारे हाथ से गिराए बम से और तुम्हें रात नींद आ जाए। थोड़ा सोचो, मतलब हुआ 1 लाख आदमी राख हो गए। इनमें से तुम किसी को जानते नहीं, किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं कभी। तुम में किसी का कोई झगड़ा नहीं। इनमें छोटे बच्चे थे जो अभी दूध पीते थे, जिन्होंने किसी का भी कुछ भी चाहा हो तो बिगाड़ नहीं सकते थे। इनमें गर्भ में पड़े हुए बच्चे थे, माँ के गर्भ में थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने तो कैसे किसी का क्या बिगाड़ा होगा। एक छोटी बच्ची अपना होमवर्क करने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी। वह वहीं की वहीं राख होकर चिपट गई। दीवार से उसका बस्ता, उसकी किताबें सब राख होकर चिपट गए। लाख आदमी राख हो गए और यह आदमी कहता है मैं रात को सो सका मजे से। यह सैनिक है। सैनिक का मतलब इतना है कि वह आज्ञा का पालन करे। दुनिया में आज्ञा पालन करने वालों के कारण जितना नुकसान हुआ है, आज्ञा न मानने न पालन करने वालों के कारण नहीं हुआ है। और अगर एक अच्छी दुनिया बनानी हो तो हमें आज्ञा मानने की ऐसी अंधता तोड़नी पड़ेगी। हमें व्यक्ति को इतना विवेक देना चाहिए कि वह सोचे कि कब आज्ञा माननी है, कब नहीं माननी। थोड़ा सोचो, यह आदमी की यह कह सकता था कि ठीक है आप मुझे गोली मार दें, लेकिन लाख आदमियों को मैं मारने नहीं जाऊंगा। अगर मेरे मरने से लाख आदमी बचते हैं तो आप मुझे गोली मार दें। थोड़ा सोचो कि जिस सैनिक को भी कहा जाता है कि हिरोशिमा पर बम गिराओ, एटम, वह कह देता मुझे गोली मार दें, मैं तैयार हूं, मगर मैं गिराने नहीं जाता। दुनिया में क्रांति हो जाती। क्या आदमी ने इतना बल खो दिया कि विचार की इतनी क्षमता खो दी है। मगर इसी के लिए कवायद करवानी पड़ती है ताकि धीरे 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 विचार की क्षमता खो जाए। सैनिक और सन्यासी दो छोर हैं। सन्यासी का अर्थ है जो ठीक उसे लगता है वही करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और सैनिक का अर्थ है जो कहा जाता है वही करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सन्यासी बगावती होगा ही, बुनियादी रूप से होगा। इसलिए मैं कहता हूँ धार्मिक आदमी विद्रोही होगा ही। अगर कोई आदमी धार्मिक हो और विद्रोही न हो तो समझना कि धार्मिक नहीं है। उसने बड़ी स्तर पर, या मैं ऐसे कहूँ अपने जीवन के क्षण क्षण में सबसे समझौते कर लिए, सबसे समझौते कर लिए। और धर्म जो आज है अभी इसी क्षण जो परमात्मा बरस रहा है इस विराट संसार में, वह नित्य सदा नवीन है। वह समझौते में भला कैसे आ सकेगा। समझौता भी हमें करना हो तो पीछे की बातों को हमें उठाना ही पड़ता है। ख्याल रहे, यह बड़ी गहरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। समझौते भी हमें किसी संबंध में करने पड़े तो हमें कुछ बातों को भविष्य पर टालना होगा, कुछ बातें पीछे से लेनी होगी, कुछ बातें आज में होंगी ना। आज में तो कोई समझौते नहीं हैं, वे समझौते भविष्य और अतीत के लिए किए जाते हैं। ख्याल रहे, यही है धार्मिक व्यक्ति, वही है जो विद्रोह में है, क्योंकि धर्म है ही विद्रोह। धर्म यानी कि सत्य, सत्य को कह पाना बड़ा मुश्किल नहीं है यदि आप में कहने की हिम्मत है। फिर आप कोई भी हों, किसी भी धर्म के हों, धर्म वही है जो सत्य कहनों में निपुण हो। अन्यथा ऐसी तो दुनिया में हजारों धर्म हैं जिन्होंने धर्म के चोले ओढ़ लिए हैं और धार्मिक हो गए हैं, लेकिन उनमें धार्मिक होने की एक समझ है केवल, और वे अधिक धार्मिक नहीं हैं। उसने सैनिक होने का, सन्यासी होने
समझ लिया है। वह मंदिर भी जाता है, पूजा कराता है, लेकिन उसकी पूजा कवायद का ही एक रूप है। उसे कहा गया है कि ऐसी पूजा करो तो वह कराता है, घंटी ऐसी बजाओ तो बजा आता है, पानी छिड़को, गंगा जल डालो, तिलक टीका लगाओ, वह कर जाता है। लेकिन यह सब कवायद है, यह आदमी धार्मिक नहीं है। क्योंकि धार्मिक आदमी तो वही है जो अपने अंतर विवेक से जीता है। मैं भी यही कहता हूँ कि धार्मिक आदमी, जानने वाला, पहुंचा हुआ, या स्वयं के संबंध में जिसे आश्चर्य बोध हुआ है, वह भला चाहे उसे भूखों ही मरना पड़े, सारी दुनिया उसके विरोध में हो, लेकिन फिर भी वह वही कहेगा जो उसने देखा है, स्वयं जाना है, अनुभव किया, जो देखा है, अनहोना जो उसके भीतर घटा है। भला वह उससे कैसे समझौता कर सकेगा। ख्याल रहे, यह मैं भी कहता हूँ, यदि आपको भी आश्चर्य बोध की घटना घटी है, स्वयं के संबंध में जरा भी खबर हुई है, तो जाओ भीतर, जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, चले जाओ। वहीं खजाना है, वहीं सारे प्रश्नों के जवाब हैं, वहीं से आपकी शुरुआत होगी और वहीं से आप एक असीम परमात्मा की ओर यात्रा करने वाले। और आप जिस ढंग में जहाँ भी हों, वहीं से शुरुआत करें, निरंतर ध्यान में उतरें, ध्यान की गहराई में उतरें, और आपको जो करना है वह करें। मेरे सन्यास का, या मैं ऐसा कहूँ, सन्यास का इतना ही अर्थ है मेरे संबंध में, जिस भांति मैं अभी जी रहा हूँ, चाहे कोई उम्र हो, चाहे कोई ढंग हो, चाहे मेरे पास कोई काम हो या न हो, चाहे मैं युवा हूँ, चाहे मैं और कोई उम्र में भी रहूँ, लेकिन जिस ढंग से आज मैं जी रहा हूँ वही ढंग हो सकता है कि आप संन्यास्त हैं। सन्यासी होने का मतलब कोई भगवा वस्त्र धारण कर लेना नहीं है। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है वो आप जाने। कोई मंदिर में बैठ जाना, घंटी बजा लेना, उससे सन्यास की व्याख्या नहीं की जा सकती। या कोई मंत्र जाप कराए, कोई कथा रामायण पढ़ ली, या कोई हवन यज्ञ कर लिया, इससे सन्यास का और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यदि आप ठीक ठीक जांच करेंगे तो पाएंगे ये सारी पूजाएं धार्मिक आपके ही मन के जाल हैं, और इसमें गहरी से गहरी जो चाह है कुछ पाने की, वह आपकी है। ख्याल रहे, यदि आप निरंतर ध्यान में रहते हैं और आप अपने भीतर डुबकी लगाते हैं तो आप स्वयं को जरूर जान लेंगे। इसमें मैं कतई या आपसे कहूँ कि आप निश्चित ही जान लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने जाना। ओशो हों, बुद्ध हों, महावीर हों, विवेकानंद हों, जिसने भी सत्य को अपने ढंग से कहा, जिसने जिस ढंग से जाना, लेकिन निश्चित ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जाना, जानने के बाद जिसने भी कहा उसने उसी के संबंध में कहा जिसके संबंध में हमें हजारों लोगों से सुनने में मिला। लेकिन किसी ने कैसे भी कहा, किसी ने कैसे कहा, सबका जानना अलग अलग नहीं है। सबका जानना उस एक को ही जान लेना है, लेकिन फिर भी कहना अपना अपना ढंग अलग है। लेकिन कोई पहुंचा नहीं, किसी ने निर्णय नहीं लिया, कोई बीच राह में रह गया, यह निर्णय भी आपके ऊपर है। लेकिन निश्चित ही मैं कह सकता हूँ, आप इसी जगत में रहते हुए गहरे से गहरा जो प्रश्न है हमारे अंदर, वह यही है कि धार्मिक यात्रा पर निकले हमने जरा भी सन्यासी होने का मन बनाया तो हमारा घर छूट जाएगा, हमारा परिवार छूट जाएगा, हमारी दुकान, हमारी शिक्षा, हमारा मकान छूट जाएगा। निश्चित ही उसे मैं सन्यास नहीं कहता, क्योंकि आप घर में रहते हुए भी सन्यासी हैं। यह बड़ी घटना है, विराट घटना है बड़ी। लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि आप छोड़ नहीं सकते। अंततः निर्णय, अल्टीमेटली डिसीजन आपके हाथों में ही होगा, आपके हाथ में ही होगा, क्योंकि ईश्वर ने इतनी क्षमता दे रखी है आपको कि इस बात का भी निर्णय आप कर सकें कि कब आपको किस काम में कब तक रहना है और कब तक नहीं। तो ख्याल रहे, इस बात की भ्रांति बिल्कुल न लें
कि मेरा घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। आप ईश्वर को जान सकते हैं यहीं इसी जगत में। इसे ही मैं धार्मिक और संन्यास कहता हूँ, जिसने स्वयं के संबंध में जान लिया कि हम विशेष हैं और हम कुछ इस तरह विशेष हैं जो सदा नवीन है, क्षण क्षण जी रहे हैं। या मैं ऐसा कहूँ जो अष्टावक्र ने कहा, अष्टावक्र गीता में जनक के संबंध में, और जो कृष्ण ने भी कहा है, कृष्ण की बड़ी पुरानी, या मैं ऐसा कहूँ बड़ी प्रिय बात है कि हम शुद्ध चेतना मात्र हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो शुद्ध चेतना मात्र हैं आप अपने आप को इसी जगत में रहते हुए, जीवित रहते हुए, घरों में रहते हुए, अपना काम करते हुए निरंतरता बना के ध्यान की आप जान सकते हैं निश्चित ही, क्योंकि लोगों ने जाना है यहीं। इसलिए यह बात कही जा सकती है कि आप भी जान सकते हैं।